मनुष्य के रूप में हम सभी काफी जटिल हैं। हम अक्सर अपना बहुत सारा समय इस चिंता में बिता देते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही हमें कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में किसी को हमारी परवाह ही नहीं है। और कई बार यह काफी इरिटेटिंग और तनावपूर्ण हो जाता है। उन सभी कन्वर्सेशंस के बारे में सोचें जो आपने कभी दूसरे से किए थे और फिर बाद में उनके बारे में सोच रहे थे। हो सकता है कि आपको आश्चर्य हुआ हो कि आपने उस वक्त क्या बात कही थी या उस वक्त उसने आपकी तारीफ की थी। कभी कभी यह ऐसा भी हो सकता है कि क्या आपकी बात उसे पसंद भी आई थी, या क्या वो आपकी बात सुनकर आगे आपकी परवाह करेगा या आपके बारे में बुरा सोचने लगेगा। ये चिंताएं हमारे इंटरनल थॉट्स पर हावी हो सकती हैं। हम में से कई लोग खुद में इनसिक्योर्ड हैं। हमें डर लगता है कि लोग हमें अस्वीकार कर देंगे। हम लगातार सोचते और चिंता करते रहते हैं दैट वी आर नॉट एनफ स्मार्ट। हम पर्याप्त अच्छे नहीं दिखते, पर्याप्त आकर्षक नहीं है, पर्याप्त अमीर नहीं है, पर्याप्त मजाकिया नहीं है, या इन जनरल कहूं तो पर्याप्त अच्छे नहीं है। हमें लगता है कि दूसरे लोग हमारी खामियां देखते हैं और हमें उसी हिसाब से आंकते हैं जैसे हम कभी कभी खुद को आंकते हैं। लेकिन यहीं पर एक की पॉइंट है। ये सभी चिंताएं फॉल्स बिलीव्स यानी असत्य विश्वासों पर आधारित हैं। हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि दूसरे लोग हम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यह वास्तव में सच नहीं है। और जो सच यहाँ पर है वह आपके लिए मुक्तिदायक है। वास्तव में सच यह है कि किसी को आपकी उस तरह से परवाह ही नहीं है जैसे कि आप सोचते हैं। पहली बार में यह कठोर और दुखदाई लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि आपको इस बारे में इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। ज्यादातर लोग अपने और अपने जीवन के बारे में सोचने में अत्यधिक व्यस्त हैं। वे स्वयं में ही काफी चिंतित और इनसिक्योर्ड हैं। एक बार थोड़ा सा सोचें कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम कैसे होता है। अपने दैनिक अनुभवों और बातचीत के बारे में सोचें। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी सहकर्मी के साथ बातचीत करते हैं और वह बातचीत किसी मोड़ पर आकर थोड़ी सी अटपटी हो जाती है, तो आमतौर पर आप उसके बाद क्या सोचते हैं? मोस्ट प्रोबेबली, चूंकि आप एक व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, इसलिए आप अपने व्यवहार के बारे में सोचने लगते हैं कि कहीं आपसे तो कोई मिसबिहेव नहीं हो गया, या आपने क्या कहा और उस वक्त आप उसे कैसे अजीब लगे होंगे। संभवतः आप यह सोचने में अपना अधिक समय नहीं बिता रहे होंगे कि आपके सहकर्मी ने कैसा व्यवहार किया। कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक कि इसका सीधा प्रभाव आप पर न पड़ा हो। आइए अब जरा इसी कंडीशन को पलट कर देखें। आपका सहकर्मी भी संभवतः वही काम कर रहा है। वो भी शायद अपने रिप्लाईज और उसमें यूज किए गए शब्दों के बारे में सोच रहा है कि क्या वो बातचीत में ज्यादा अजीब हो गया था। वो भी आप पर नहीं बल्कि खुद पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां पर समझने वाली मुख्य बात यह है कि हर कोई ज्यादातर खुद पर केंद्रित है, इतना ज्यादा कि वो वास्तव में इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाता कि दूसरे क्या कर रहे हैं या वे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसमें आपके वे सभी छोटे छोटे क्षण शामिल हैं जिनमें आपको लगता है कि लोगों ने आपको गलत समझा होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग हमें काफी करीब से देख रहे हैं और लगातार हमें ही जज कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वे दरअसल अपने ही विचारों और चिंताओं में व्यस्त रहते हैं। हम यह मानते हुए बड़े हुए हैं कि हम अलग अलग इंडिविजुअल एंटिटीज हैं और दूसरे लोग लगातार हमारी खामियों, गलतियों और कमियों को इवोल्युएट कर रहे हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग हमारी उतनी जांच नहीं कर रहे हैं जितना हम खुद अपनी करते हैं। इनफैक्ट हम अक्सर अपने स्वयं के सबसे कठोर आलोचक होते हैं। हम अपनी खामियों को किसी और की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि इसके अपवाद हो सकते हैं, जैसे कि आपका कोई प्रतियोगी सहकर्मी। लेकिन आमतौर पर लोग हमारी गलतियों पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं करते जितना हम खुद करते हैं। इसका एक कारण मानव स्वभाव में निहित स्वार्थ की भावना भी है, जो हमें सजेस्ट करती है कि जब हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो पूर्णतः निस्वार्थ लगते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, तो उसमें भी स्वार्थ का एक तत्व शामिल होता ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह बुरा है। यह ठीक उसी तरह है जैसे हम सब आपस में जुड़े हुए हैं।
जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हम बिना चाहे भी अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। मदद करने से हमें जो संतुष्टि या खुशी मिलती है वह एक प्रकार का स्वार्थी लाभ ही है जो स्वतः हमें प्राप्त होता है। यह सिद्धांत कि किसी की मदद करने से आपको अच्छा महसूस होने के साथ साथ उन्हें भी मदद मिलने की वजह से अच्छा महसूस होता है, तो एक ऐसी स्थिति बनती है जहां सभी को लाभ होता है। दिस इज ए विन विन सिनेरियो। जहां भी बातचीत से दोनों पक्षों को कुछ सकारात्मक हासिल होता है तो आमतौर पर यह एक अच्छी स्थिति होती है। इस प्रकार का म्यूचुअल बेनिफिट किसी भी रिश्ते या बातचीत के लिए एक हेल्दी फाउंडेशन बन जाती है। और फिर आती है ईमानदार स्वीकारोक्ति। भले ही हम दूसरों के सामने स्वीकार न कर सके, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम सभी अपूर्ण हैं। हम सभी में अपनी कमियां और खामियां हैं और यह बिल्कुल सामान्य बात है। यह एक कॉल है कि आप स्वयं को और दूसरों को और अधिक स्वीकार करें। बिना किसी आलोचना के अपनी स्वयं की खामियों को स्वीकार करें। छोटी उम्र से ही हम अपने आसपास के लोगों से एक्सेप्टेंस और अप्रूवल ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं और धीरे धीरे यह कंडीशनिंग इतनी मजबूत हो जाती है कि यह हमारे लिए एक प्रकार की साइकोलॉजिकल मेडिसिन बन जाती है। जब भी हमें अप्रूवल मिलता है, चाहे वह प्रशंसा, तालियों या सराहना किसी भी रूप में हो, तो यह हमारे भीतर एक पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है और यह एहसास इतना सुखद होता है कि हम स्वाभाविक रूप से इसे और अधिक चाहने लगते हैं। बच्चों के रूप में जब हमारे माता पिता या हमारे शिक्षक हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हमारे अंदर एक ऐसी भावना बैठ जाती है जिसे हम लगातार तलाशना शुरू कर देते हैं। हमें लगातार अप्रूवल मिलते रहे, इसके लिए हम अपने व्यवहार को अनुकूलित करना शुरू करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की बाधाओं के साथ एडजस्ट करना शामिल हो सकता है। इसके साथ समस्या यह भी है कि यह अक्सर एक अंतर्निहित भय के साथ आता है। वह है अनुमोदन न मिलने यानी कि डिसअप्रूवल का भय। और इससे भी बदतर हो जाता है रिजेक्शन। सिर्फ अप्रूवल की चाह और अस्वीकृति से डरने का यह चक्र अनिवार्य रूप से हमारी उन चिंताओं को रिप्रेजेंट करता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और क्या वे हमारी परवाह करते हैं। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि इससे दूसरों को खुशी होगी, और ऐसा होता भी है, तो हम अप्रूव्ड महसूस करते हैं। लेकिन जब हमें वह अप्रूवल नहीं मिलता तो हम नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। ये हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे कि हम अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज खो रहे हैं। और स्थिति तब और अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हमें कहीं रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तब तो यह एक गंभीर आघात जैसा महसूस हो सकता है। न केवल वह पॉजिटिव फोर्स हमसे खोया हुआ महसूस होता है जिसकी हम चाहत रखते हैं, बल्कि हमें नकारात्मक प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ता है और यह बेहद दर्दनाक हो सकता है। इस चक्र से मुक्त होने के लिए आपको अप्रूवल की चाह की आदत से खुद को अलग करने का एक सचेत प्रयास करना ही होगा। प्रक्रिया आत्म जागरूकता से शुरू होती है। जब भी आपको किसी दूसरे से किसी भी तरह का अप्रूवल प्राप्त करने जैसा महसूस हो तो केवल इसे ऑब्जर्व करें, इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया ना दें। और यह गैर प्रतिक्रियाशील अवलोकन बहुत ही शक्तिशाली है। यह इस बात पर ध्यान देने के बारे में है कि हमारे कितने विचार और कार्य दूसरों द्वारा पसंद किए जाने और स्वीकृत होने की आवश्यकता से प्रेरित होते हैं। आप में से कई लोग तो इस प्रक्रिया का रिजल्ट देखकर काफी चौंकने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप है जानबूझकर अनुमोदन प्राप्त करने वाले कार्यों के आवेग को रोकना। और यहीं पर यह चैलेंजिंग है, क्योंकि ये आवेग आपसे गहराई से जुड़े हुए हैं। लेकिन जहां मुख्य बात यह समझना है कि इन आवेगों के आधार पर कार्य करके आप जो अनुमोदन प्राप्त करते हैं वह अक्सर जेन्युइन नहीं होते। यह हम कौन हैं इसकी सच्ची सराहना करने की तुलना में हमारी विजिबल नीड को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। इस मानसिकता को अपनाना कि किसी को आपकी परवाह नहीं है, इसे सिर्फ एक शाब्दिक सत्य के रूप में मानना नहीं है, बल्कि इसे दूसरों के सत्यापन की निरंतर आवश्यकता से खुद को मुक्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करना है। इस डिटैचमेंट यानी इस अनासक्ति का अर्थ दूसरों के प्रति उदासीन हो जाना नहीं है, बल्कि स्वयं को उनके अनुमोदन पर निर्भर होने से मुक्त करना है। इस प्रक्रिया का अल्टीमेट रिवार्ड स्वयं के लिए स्वतंत्रता और प्रामाणिकता की उपलब्धि है।
अप्रूवल यानी अनुमोदन की आवश्यकता से मुक्त होकर अब आप दूसरों की अपेक्षाओं या मानकों के अनुरूप होने के लिए बाध्य महसूस नहीं करते। अब आपके कार्य और विकल्प अधिक प्रामाणिक हो जाते हैं, जो दूसरों की इच्छा के अनुरूप आकार में ढले संस्करण के बजाय आपके ट्रू सेल्फ को रिफ्लेक्ट करते हैं। यह प्रामाणिकता आपको सामाजिक अपेक्षाओं द्वारा बनाए गए दायरे से बाहर अपनी शर्तों पर जीवन जीने की अनुमति देती है। स्वतंत्रता और प्रामाणिकता की ओर यह यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, जागरूकता और असुविधा का सामना करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका परिणाम वास्तविक आत्म अभिव्यक्ति और आंतरिक शांति की भावना के साथ जिया गया जीवन है, जो अनुमोदन की निरंतर खोज से मुक्त है। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा जरूर मिला है जिसने आपके दिल की बात कहा है। यदि ऐसा है तो मैं बहुत आभारी रहूंगा यदि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें और लाइक बटन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में ब्रीफ में शेयर कर सकें। यह वास्तव में हमें अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। आपको आने वाले दिन के लिए शुभकामनाएं। फिर मिलता हूं।